अस्सलामुअलैकुम ख़वातीनो हज़रात, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी हाँ, माहनामा आबकारी जो जिन्नातों की दुनिया और इंसानों की जिस्मानी बीमारियों, जहनी उलझनों और रूहानी मसाइल का हल है। आज इसमें टॉपिक है 39 साल 5 माह और 13 दिन पुराना जादू ख़त्म। मोहतरम हज़रत हकीम साहब, अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह पाक आपको और आपकी नस्लों को हमेशा शादो आबाद रखे और आपकी बख्शिश बिला हिसाब किताब कर दे, आमीन। मैं और मेरी बहन 17 अप्रैल 2013 को आपके पास क्लिनिक पर हाजिर हुए थे। हमारा सारा ख़ानदान शदीद मसाइल का शिकार था। आपने वालदा साहिबा पर 39 साल 5 माह और 13 दिन पुराना जादू बताया था और हमें अजान और आफा हसिब्तुम का अमल दिया था। साथ में कंघी का अमल, दम वाला साबुन और सदक़े का बताया था। इन अमल से हमें बहुत फ़ायदा हुआ है। मैं और मेरी वालदा सर पर बाल नहीं रख सकती थी। 1 इंच भी सर पर बाल आ जाए तो हम फ़ौरन काट लेती थी। इसके बगैर सुकून नहीं मिलता था। इन अमाल के करने से और आपकी दुआओं से इस मुसीबत से जान छूट गई। वालदा साहिबा और मैं ना चाहते हुए भी कब्रिस्तान जाते थे। अम्मी एक बुज़ुर्ग की कब्र पर जाती थीं, वहाँ सारा दिन बिला वजह बैठकर पढ़ाई करती रहती। अगर वहाँ ना जाती तो बेचैन रहती थीं। घर में हरमल अजवाइन की धुनी लेती थीं। अक्सर घर में बेलिबास फिरती थीं। वॉशरूम में घंटों लगाती थीं। अपने हाथ, बाजू, टांगे, चेहरा घंटों मल मल कर धोती थीं। घंटों नहाती रहती। कपड़े बर्तन के पास से भी कोई गुजर जाए तो कहती थी कि नापाक हो गया है। हम बहनें किसी किताब से पढ़कर या किसी के बताए हुए अमाल जैसे सूरह बकरा, सूरह कौसर या नमाज कुरान पढ़ रही होती तो अम्मी दरवाजे के बाहर अपने सारे कपड़े उतारकर ज़ोरों शोर से गैस का चूल्हा जलाकर हरमल अजवाइन की धुनी ले रही होती थीं। ऐसा अक्सर रात के आखिरी पहर में होता था। जितना हम पढ़ाई करती, अम्मी इतनी ही ज़ोरों शोर से बेलिबास होकर फिरती थीं। अम्मी के जिस्म पर अक्सर नाखूनों के निशानात देखने को मिलते थे। धुनी लेने के चक्कर में अक्सर इनका जिस्म जल जाता था। हम लोग अम्मी की हालत देखकर रोते, चीखते, चिल्लाते, आए भरते, मगर अम्मी की वही रूटीन थी। आपने इसके बाद दर्द सुनने का कहा, सूरह काफिरून का दम वाला तेल इस्तेमाल करने का कहा, अंडे पर आयतल कुर्सी दम करके सदका करने का कहा, काले कपड़े पर बैठकर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ने वाला अमल बताया। अल्हम्दुलिल्लाह हमने 18 अप्रैल 2013 से लेकर किसी दर्स में नागा नहीं किया। अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमारे मसाइल अब हल होना शुरू हो चुके हैं। अम्मी अब नमाज कुरान पढ़ती हैं, कब्रिस्तान और दरबार पर जाए बगैर ही पुरसुकून रहती हैं, लिबास पूरा पहनती हैं, धुनी लेना छोड़ दी है। अब अफ़ा हफ्सितुम और अजान का अमल, सूरह मुमिनीन की आखिरी 4 आयत 7 मरतबा और अजान 7 मरतबा, अव्वल और आखिर 3 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ पढ़कर अपने दोनों कंधों पर दम करें। अगर खुद नहीं पढ़ सकते तो कोई दूसरा तसव्वुर करके भी दम कर सकता है। घर और कमरे के चारों कोनों में भी पढ़कर दम कर सकते हैं। सूरह काफिरून का अमल, सरसों का तेल हस्बे ज़रूरत लेकर इस पर चंद अफराद इकट्ठे बावजू पाक हालत में बैठकर 101 मरतबा सूरह काफिरून पढ़कर दम करें। अगर चंद अफराद इकट्ठे नहीं बैठ सकते तो एक फ़र्द भी पढ़कर दम कर सकता है। फिर इस तेल को मज़ीद तेल में मिलाकर चंद कतरे सालन में आटा गूंदने में, सर में, कानों की लौ पर लगाएं। जहाँ दर्द हो वहाँ मालिश करें। अगर मज़ीद तासीर चाहते हैं तो रोज़ाना एक तस्बीह सूरह काफिरून, अव्वल और आखिर 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़कर इसी तेल पर दम करते रहें। यह अमल कम से कम 41 या 91 दिन ज़रूर करें। जादू, जिन्नात, बंदिश, घरेलू उलझनों, सर दर्द, कमर दर्द, जोड़ों के दर्द, नज़र बद का शाफ़ी इलाज है इंशाअल्लाह। तो ख़वातीनो हज़रात, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।